हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के फॉर्म में और एक रेट लॉ के फॉर्म में। रेट लॉ वो इक्वेशन होती है जो आपको बताता है कि आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की किस पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी एक तरह से सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन बताएगा। यानी अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो किस तरीके से आपका जो रिएक्शन का रेट है वो ऑल्टर करेगा। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग है कि अगर आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज किया फिर भी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी डबल करने पर भी वही रेट ऑफ रिएक्शन है जो हाफ करने पर होगा। यानी एक तरह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। तो यहाँ से सिंपल डेफिनेशन बनती है, द रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ऑन द ज़ीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉन एज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ के अंदर अगर आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन इट इज़ नॉन एज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। नंबर वन फॉर्म इज़ रेट लॉ के टर्म्स में, यानी अगर मैं रेट लॉ के टर्म्स में लिखूँ, द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ, तो यहाँ से मेरा रेट निकलेगा, रेट इज इक्वल टू के विच इज़ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज मेरे पास में एक रिएक्शन है ए जिससे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है बी, तो ये जो ए है वो मेरा रिएक्टेंट हो गया। तो यहाँ पे रेट लॉ के अंदर इधर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो हो उसका मीनिंग होता है वन, तो यहाँ से रेट विल बी इक्वल टू के। दिस इज़ इक्वेशन नंबर वन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया मेरे रेट लॉ के टर्म में। मैं दूसरी तरीके से भी इसको लिख सकती हूँ डिफरेंशियल रेट लॉ के टर्म में। तो यहाँ से रेट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म में दो तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा सकता है, एक किस रेट से आपका जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, और दूसरा किस रेट से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है टाइम के साथ में, उससे हम बता सकते हैं आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट के टर्म्स में लूँगी, तो मुझे मिलेगा रेट इज़ इक्वल टू माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि टाइम के साथ में मेरा जो ए है रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो दूसरा इक्वेशन हो गया ये R इज़ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी विच इज़ इक्वेशन नंबर टू। देखो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी ये दोनों टर्म्स को मैं इक्वल कर सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, so rate will be equal to minus d change in concentration of A divided by dt which is equal to K। ठीक है, अब मैं dt को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू के dt। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वाला जो ये साइन है इसको भी मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विच इज़ इक्वल टू माइनस के dt। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, एक इंटीग्रेशन आप डेफिनेट कर सकते हो, एक आप इनडेफिनेट कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है जिसके अंदर लिमिट्स नहीं लगाई होती, कुछ बुक्स के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है जहाँ पे लिमिट लगाई होती है। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करूँ तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मानती हूँ कि ये जो मेरी रिएक्शन थी ए से बी में कन्वर्जन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कोई टाइम है t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमारा इनिशियल टाइमिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ये जो मेरा a है इसका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज करो a नॉट रहा होगा। ठीक है, उस टाइम b प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं है, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गया। अब मेरा जो दूसरा टाइमिंग है t इज़ इक्वल टू t सेकेंड, कोई टाइमिंग मिड ऑफ द रिएक्शन का रहा होगा। इसके ऊपर क्या होगा, इस कंसंट्रेशन में से कुछ अमाउंट अभी रिएक्शन करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसका कुछ कंसंट्रेशन बचा होगा, तो जो बचा है कंसंट्रेशन टी टाइमिंग पे उसे मैंने नेम दे दिया ए टी।
बुक्स के अंदर इस कंसंट्रेशन को कुछ इस तरीके से भी लिखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया A मोल पर लीटर, तब आपका प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था तो इसका कंसंट्रेशन 0 हो गया। और टी टाइमिंग के ऊपर क्या हुआ, इस A मोल पर लीटर में से X निकल गया। अगर A में से X निकला है तो B का भी तो X मोल पर लीटर बनेगा। तो ये हो गया आपका द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑन T सेकेंड टाइमिंग। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इस स्टेप को आगे बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग द अबाउ रिएक्शन, अबाउ इक्वेशन, ऊपर की जो इक्वेशन है उसको हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये D इंटीग्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ A विच इज़ इक्वल टू माइनस K, इसका इंटीग्रेशन dt। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या रहेगा A, ठीक है, इज़ इक्वल टू ये एक कांस्टेंट है माइनस का K, तो ये आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही होता है। और T का dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा T। ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ पे साथ में कांस्टेंट भी आएगा। तो ये मेरा जो इक्वेशन है ये बन गया एक। ठीक है, कि A इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा कंसंट्रेशन है, ठीक है, मुझे C का वैल्यू निकालना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा टाइम 0 था, t इज़ इक्वल टू 0 था, तो उस टाइमिंग के ऊपर क्या होगा, मेरा जो रिएक्टेंट है वो तो बना ही रिएक्टेंट ही है, केवल रिएक्शन वैसल के अंदर प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। यानी अगर यहाँ से एनालाइज किया जाए, जब t इज़ इक्वल टू 0 टाइमिंग था तो यहाँ से मेरा जो A है उसका कंसंट्रेशन कितना था, A0। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि t इज़ इक्वल टू 0 पे द कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ इक्वल टू A0। तो अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे मिलेगा द कंसंट्रेशन वॉज A0। ठीक है, अगर t इज़ इक्वल टू 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू आ गया। इसका मीनिंग है कि रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस वाले कंसंट्रेशन को यानी इस वाले कांस्टेंट के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो था ना अपना A, ये आया था t टाइमिंग के ऊपर। तो यहाँ से जब मैं इस इक्वेशन का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू इधर पुट करती हूँ तो मुझे मिलेगा AT इज़ इक्वल टू माइनस KT, ठीक है, प्लस A0। फाइन, अभी एक काम करते हैं, A0 को इस KT को हम इधर शिफ्ट कर दें और AT को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो हमको मिलेगा माइनस, ये माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस KT विच इज़ इक्वल टू A0 माइनस AT। इसको मैं अगर राउंड अप करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि A0 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t इज़ इक्वल टू KT। ठीक है, ये हो गया मेरा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो हम इसको लीनियर लाइन इक्वेशन जो होती है या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं AT को अकेला छोड़ूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में इक्वेशन आएगी, AT को इधर शिफ्ट कर दूँ और KT को इधर ले जाऊँ, तो यहाँ से मेरे पास आएगा कंसंट्रेशन एट टाइम t इज़ इक्वल टू KT इधर चला गया तो यहाँ पे रहा हमारे पास में A0 माइनस KT। ठीक है, अब अगर एक बार इसको कंपेयर किया जाए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से तो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ देखो y एक्सिस पे रहेगा अपना t टाइमिंग के ऊपर कंसंट्रेशन। ठीक है, c बताता है इंटरसेप्ट को विच इज़ A0, m बताएगा आपको स्लोप। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन कर्व का स्लोप नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो उसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये मेरा y एक्सिस, ठीक है, विच इज़ नॉन एज ओरिजिन, ये मेरा x एक्सिस नॉन एज एब्सिसिका। ठीक है, y इज़ नॉन एज ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से मैं y एक्सिस पे ले रही हूँ कंसंट्रेशन एट टाइम AT। ठीक है, t, तो ये हो जाएगी कंसंट्रेशन AT, ये कंसंट्रेशन है टाइम t के ऊपर, और यहाँ पे इस जगह मैं ले रही हूँ टाइमिंग। ठीक है, टाइम विल बी इन सेकेंड्स। ओके, इधर की तरफ टाइम इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी।
अब अगर मैं देखूँ कि टाइम इज इक्वल टू जब ज़ीरो है तब मेरा जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट, यानी कि कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ भाई टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था तब मेरा कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट। तो ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेप्ट है वो मुझे बताएगा कंसंट्रेशन एट 0 सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होती है, टेंजेंट, ठीक है, टेन थीटा। तो मेरा जो टेन थीटा होगा वो आएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू टेन थीटा, और ये वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो माइनस के इक्वल है, रेट कांस्टेंट का नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से हमको टेन थीटा मिलेगा माइनस के। सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। Thank you so much for watching. I hope this video is helpful for you.